पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, हमसाया मुल्क वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में बसने वाले बलोचों और पश्तूनों ने पाकिस्तान के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की कि दहशतगर्दों को कंट्रोल करें। दरअंदाजी और दहशतगर्दी का सिलसिला तशवीशनाक है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और इन कार्रवाइयों में भारत का किरदार वाज़े है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। बलोच क़यादत ने हमेशा ज़ाती अनाद बालाए ताक रखकर वफाक की मदद की। पंजाब ने NFC अवार्ड के तहत बलोचिस्तान को 150 अरब रुपए फराहम किए। पाकिस्तान ने हालिया अरसे में अहम कामयाबियां हासिल की और मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से फाश दी। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरे तशवीश का इजहार। बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। नायब वज़ीर आज़म की चीनी हममंसब से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी फोरम्स पर तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का खैर मकदम। किर्गिज़स्तान में शंघाई तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। कलअदम TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। शंघाई स्पिरिट बाहिमी एतमाद, मुश्तरका तरक्की और तामीरी सिफारतकारी की बुनियाद है। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले, 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी। अमरीकी हमलों से किशम जजीरे, बंदर अब्बास और अहवाज शहर धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन, जखीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क्स, साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान का किशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। सूबा किरमान पर अमरीका की जानिब से दागा गया। टॉम हॉक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। आपने हरमत से गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ एक टैंकर गुजरा। बहरी आमदोरफ्त 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी महकमा खारिजा की मशरिक़ वस्ता में अपने शहरियों को हंगामी सफरी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। आरजी जंगबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान ने अमरीकी ने जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने दौरे तेहरान में पेश की थी। तफसीलात सामने नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात से आगाह किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं बल्कि गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। ईरानी पासदारान इनकलाब की खिते के ममालिक के लिए नई वार्निंग जारी। कहा, शहरी खिते में मौजूद अमरीकी अड्डों और रिहाइश गाहों से 500 मीटर का फासला रखें। मशरिक़ वस्ता में मौजूद शहरियों को मोहतात रहने की हदायत करते हैं। अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी। कहा, फौजी कार्रवाइयां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कहीं ज्यादा बड़ी होंगी। इसराइल ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद नहीं चाहिए। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, मुआहदे के लिए तैयार नहीं। फौजियों के हमलों का जिम्मेदार ईरान होगा। तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। नुकसानात बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है यही मुनसिफाना और आदिलाना इकदाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा को कोर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग में 3 दिन बाकी। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। नून लीग ने कायद आज़म स्टेडियम मीरपुर में इंतखाबी मैदान सजा दिया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर कायदीन आज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से किया गया वादा पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर रवाना कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। कश्मीरी अवाम ने अपने नारे की लाज रखनी है। भारत जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है।
कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर का फैसला न इस्लामाबाद कर सकता है, न पंजाब, न सिंध, न बलोचिस्तान और न ही खैबर पख्तूनख्वा कर सकता है। बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे और डीजल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे और डीजल की 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल हो गई। टमाटर ने शहरियों के मुंह लाल कर दिए। मुल्क भर में टमाटर शहरियों की पहुंच से बाहर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रेट 500 रुपए किलो हो गया। लाहौर और कराची में टमाटर 400 रुपए किलो मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में ना सकी। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश। लाहौर के इलाके DHA में बेसमेंट से पानी निकालते हुए एक शख्स डूबकर जाँ बहक। गुजरावाला में 3 दिन बाद पानी का निकास मुकम्मल। तोंसा शरीफ की तहसील और हवा बस्ती जत शमाली में मुतअद्दिद कच्ची दीवारें और मकानात मुनहदिम। कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती नदी नालों से कबायली इलाकों में बंद टूट गए। खानपुर महर की काजी वाह नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाव पड़ने से धान की फसल तबाह। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में तूफानी बारिशें। बड़े बरसाती रैलों से जरिए रकबे ज़ेर-ए-आब। पंजाब में बारिशों के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 154 शहरी जख्मी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। पंजाब में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 24 से 27 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान। दरियाओं और बरसाती नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर आ गई। दरियाए सतलुज और झेलम में पानी के बहाव नॉर्मल। तरबेला डैम में पानी की आमद में मजीद इजाफा। डैम में पानी की सतह 3 फीट बुलंद होकर 1522 फीट तक पहुंच गई। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत-ए-हाल है। तरबेला 3,42,000, कालाबाग 3,09,000 और चश्मा में 2,93,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शांता में मानसून की तबाहकारियां। मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस एक बच्ची जांबाग, 4 मकानात तबाह। नदी नालों में तुगयानी से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। हरिपुर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नसीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, GT रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में 28 अफराद जांबाग, 29 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर बह गए। हजारों केनाल, ज़रई ज़मीन और कीमती दरख्त सैलाब की नजर। जिला गजर में 40 घरों के अफराद महसूर। गाँव की वाहिद दुकान भी बह गई। खुराक और पानी की किल्लत। अस्तौर वैली रोड गुज़िश्ता 4 रोज से बंद। जिले का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता बदस्तूर मुनक़ता। ग़ज़ाई और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। इलाके में कहत का समा। अशिया खुरनोश समेत अक्सर अशिया की कीमतों में 100% इजाफा। जिले हेडक्वार्टर समेत हल्का नंबर 2 में गुज़िश्ता 20 रोज से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इलाका तारीकी में डूब गया। कोहाट में मेन इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों के हमले में एक कस्टम एहलकार शहीद, एक जख्मी। फायरिंग से गाड़ी में आग भड़क उठी। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशनल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में कार्रवाइयां जारी। मस्तूंग में फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सहूलतकारी में मुलविस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी जब्त। सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार नहीं। मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समाअत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने नैब तरमीम के बाद अदालती इदारे इख्तियार पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि नैब के केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तस्वर समझे जाएंगे।
सदर जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम का एतमाद जीतने के लिए दियानतदारी, शफाफियत और पेशा वराना अंदाज अपनाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस के पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बेहतरीन और जामे तरबियत ही जदीद चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत पैदा करती है। यकीन है पेशा वराना तरबियत से लेस पुलिस फोर्स को कोई मनफी कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकते। वफाकी आईनी अदालत में सुहेल अफरीदी के खिलाफ दायर दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समात 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी 29 जुलाई को समात होगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत मुतलका अफ्रीकैन को नोटिस जारी।